सिवान लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी जो कि जुझारू उम्मीदवार हैं जीवन जादव पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज उनका सिसवन प्रखंड और चैनपुर प्रखंड के कई इलाकों का दौरा हुआ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिसवा खुर्द भीखपुर बखरी और आसपास के जितने भी इलाके हैं उन तमाम इलाकों का जीवन जादव ने दौरा किया, जहां पर लोगों ने माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जीवन जादव जो कि बिल्कुल एक साधारण से व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से चर्चा में हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उस दिन तो इतनी ज़्यादा ये भीड़ लगा दी है जब खेसारी लाल यादव इनके नामांकन में पहुंचे हुए थे। जीवन जादव का कहना है कि इतना अपार समर्थन कभी हमने देखा नहीं था और ख़ास करके युवा वर्ग जो है इस बार पूरे तरीके से जीवनमय हो चुके हैं और वो मेरे चेहरे को देख कर नहीं, मेरे काम को देख करके। और हम भी चाहते हैं कि सिवान में यूनिवर्सिटी लाएं ताकि जो भी हमारे युवा जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो बाहर जाते हैं, वो कम से कम सिवान में ही यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई करें और उनका जो सिलेबस है वो समय से पूरा हो सके। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जीवन जादव कहीं भी जा रहे हैं तो खटिया पे एकदम आराम फरमाते नज़र आ रहे हैं। और इनसे मिलने के बाद से जब लोग मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी नेता से हम मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो एसी छोड़ करके बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन ये तो कहीं जाकर के ज़मीन पे भी बैठ जा रहे हैं, खटिया पर भी बैठ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो कि चैनपुर इलाके की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं जीवन जादव के स्वागत में। और जीवन जादव सिवान लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप यानी कि खटिया छाप। ईवीएम के क्रमांक संख्या 5 पे है और जीवन जादव का कहना है कि आप लोग अपना प्यार और स्नेह हमें इस बार ज़रूर दें, आशीर्वाद दें, ताकि जिस तरीके से हमने गोरखपुर सिवान को एक बनाने का काम किया और आगे भी अभी करूंगा, उसी तरीके से मैं सिवान लोकसभा क्षेत्र को गोरखपुर के तर्ज पर विकास कर सकूं। और मैं आदित्यनाथ योगी के तर्ज पर काम करूंगा, क्योंकि मैं उनको बहुत बेहद ही पसंद करता हूं, मैं उन्हें गुरु मानता हूं। तो ये तमाम लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सिसवन और चैनपुर इलाके की तस्वीर है और जीवन जादव से लोग मिल कर के बातें कर रहे हैं। भारी समर्थन है जीवन जादव को। जीवन जादव सिवान के ही रहने वाले हैं और ये पिछले बार नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में शैम्पी गुप्ता जो वैश्य समाज की बेटी है उनको चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का काम किया था और इसके बाद चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको भारी समर्थन तमाम सिवान संसदीय क्षेत्र की जनता का मिल रहा है। एटीएन लाइव के लिए प्रभात और आतिफ के साथ चंदन कुमार, सिवान। बजवन के 4 किलो आन चाहिए, पसान चाहिए, संसद जीवन चाहिए। मिल रहा है सिसवन में आपको। पहले तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। बैठ जाइए। और सिसवन की जनता को दिल से प्रणाम। यहाँ के सभी युवा भाई बहन अभिभावक सबको स्नेह प्यार और आशीर्वाद हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने भाव को कहेंगे मुझे आशीर्वाद दे। और एक बात यही कहेंगे कि बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं एक नया युवा हूँ। पहला चुनाव है मेरा लोकसभा का, मैं चुनाव लड़ा हूँ पहला लोकसभा का। पहले नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, रिजर्व करा देने के चलते मैंने किसी को लड़ा के और जनता के समर्थन के द्वारा उस पद पे लाया, काम भी किया। और ये पहला चुनाव है मेरा, मैं खुद लड़ा हूँ। हर दरवाजे, हर गांव, हर गलिया, हर चौराहे पे खड़ा होकर यही अपील करता हूँ कि आप लोग सबको मौका दिए हैं, सबके चेहरे पुराने हो चुके हैं। कहा जाता है कि बदलाव ही नीति का दूसरा कारण है। बदलाव होना जरूरी है, कोई भी चीज़ में बदलाव। देखिए, पहले राजदूत मोटरसाइकिल आया, फिर बुलेट आया, फिर स्प्लेंडर आया, होंडा आया, अब CBZ आया। मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, पहले मार्शल आया, फिर बोलेरो आया, स्कॉर्पियो आया, उसके बाद एक्सटॉन आया,
गाड़ियाँ चेंज होती है, बाइकें चेंज होती है, उसी तरह राजनीति में नेताओं का चेंज होना भी ज़रूरी है। हम भी आए हैं, हमारे बाद भी कोई हमारा युवा भाई मैं जब आ जाऊंगा, मेरा भी समय पूरा हो जाएगा तो नए कोई चेहरा लाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव होता है तो विकास होता है, काम होता है, नए लोग आते हैं, नए सोच के साथ आते हैं, नई विचारधारा के साथ आते हैं, नया काम करते हैं। तो हम तो यही अपील करेंगे अपनी जनता जनार्दन से कि सबको मौका मिलना चाहिए। एक ही चेहरे को देखते देखते आदमी जैसे घर में उब जाता है, नहीं होता है कि एक ही आदमी आ रहा है, एक ही कुर्सी, एक ही सिस्टम, एक ही सोच। नहीं, हर चीज़ बदलना चाहिए। कुर्सियाँ बदले, सोच बदले, विचारधाराएं बदले, तब विकास होगा। चारपाई पे बैठे हैं आप, चुनाव चिन्ह भी यही मिला है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, हम यादव हैं, यादव बिरादरी से आते हैं। खटिया पहले चौकी नहीं हुआ करता था, पलंग नहीं हुआ करता था, वही बता रहे हैं। पहले खटिए हुआ करता था। देहात की पहचान है चारपाई, खटिया। आज के डेट में देखिए, एक और बात कहेंगे कि खटिया पर सोने का मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि देह में, सुने हैं पुरानिया लोग से पूछिएगा कि देह में दर्द हो तो चौकी पर से उतर के खटिया पर सो जाए, दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा है ना? तो खटिया पर बैठे हैं, थोड़ा हमको भी आराम मिल रहा है। बहुत सुबह से दौरा कर रहे हैं। जो अगेंस्ट में लोग खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि निर्दलीय का कोई दल नहीं होता है। ये तो हम सुनते सुनते थक गए। काफी हमलावर है वो लोग। नहीं, हम लगातार जितने लोग हम पे हमलावर हैं ना, हम सबको दिल से प्रणाम करते हैं और ये कहेंगे कि नेता बने ना बने, आप लोग हमें नेता जरूर बना दीजिएगा। अमरनाथ यादव कल के बोले हैं कि निर्दलीय का वोट नहीं देना है। अच्छी बात। नाम रखकर जीवन यादव को वोट नहीं देना है, दरौली से। अमरनाथ चचा, धन्यवाद देते हैं आपको। आप हमेशा हमारे आते हैं, आते रहे। यही मैं आपका आशीर्वाद और स्नेह प्यार लेता रहूं। जब भी आप मुझे फ़ोन करते हैं, हम दौड़े चले आते हैं। आपने बहुत अच्छा, अगर मेरा नाम लेकर अपील किया कि जीवन यादव वोट नहीं करना है, तो सिवान की जनता से भी आग्रह करूंगा कि अगर अमरनाथ चचा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत करीब रहे हैं। चुनाव से महीना दिन 15 दिन पहले भी वो हमसे मिलते हैं, आते थे, हमें आशीर्वाद देते थे। तो हम आपका वोट ले ना ले, आपका आशीर्वाद और स्नेह मेरे पे बना रहे और आपके अभिभावक जितने भी लोग हैं उनका भी स्नेह और प्यार बना रहे। मुझे प्यार चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। कुर्सी की रही बात तो इतना जरूर कहूँगा, कुर्सी का ना लालच मुझे कल था, ना आज है, ना आगे रहेगा। मैं तो सिवान में बदलाव लाने के लिए निकला हूँ। मैं तो सिवान को ये देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि वही पुरानी दोकियानिसी एगो कहानी नहीं होता है उसी पे कि ये आएंगे वो जाएंगे। इस पे नहीं राजनीति करना है। नया बदलाव आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। योगी जी आ रहे हैं सिवान में। बहुत अच्छी बात है। योगी जी आएंगे तो हमें मौका मिलेगा तो उनसे आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, लेकिन उनको हमको नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी मुझे पता है। वो तो अपने प्रत्याशी के लिए आएंगे। क्या योगी जी, देखिए, नेता के पहले योगी जी क्या है, उनके नाम के साथ योगी लगा है ना। नेता का पहले वो बहुत बड़े जोगी है, वो बहुत बड़े महंत है, बहुत बड़े महंत जी बोले जाते हैं। तो महंत का कोई जाति या कोई पार्टी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो योगी जी से हमको भी मिलने का अधिकार है, हमको भी आशीर्वाद लेने का अधिकार है। वो भगवान के बाद एक महंत है। महंत मतलब कि भगवान का सेकेंड रूप। तो भाई जब उनके जो जिसके लिए आ रहे हैं उसको भी आशीर्वाद दें। अब मैं तो उनको अपना आइडल मानता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? उनके आने से जीवन यादव को भी बेनिफिट होगा। काहे नहीं होगा? योगी जी की विचारधारा पर मैं काम करता हूँ, काम करके सिवान में दिखाया हूँ नगर परिषद में, तो मुझे काहे नहीं मौका मुझे मदद मिलेगा योगी जी। लेकिन वो आएंगे तो भाजपा के लिए वोट मांगेंगे लोगों से, आपके अगेंस्ट में वोट मांगेंगे। मैं कांग्रेसी हूँ। आप भी भाजपा? नहीं, अब हम ये कुछ बोले नहीं। आपने कहा कि भाजपा की वोट मांगे हैं तो हम क्या बोले, हम कांग्रेसी हैं। नहीं, मैं सनातनी हूँ, सनातन को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। कुर्सी रहे ना रहे, क्या मैं हिंदू नहीं रहूँगा? कल मैं एमपी नहीं बनूंगा तो क्या मैं हिंदू नहीं रहूँगा? क्या लगता है बदल जाएगा? मेरे नाम के पीछे से हिंदू तो खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं ना हो जाएगा। गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। और हिंदू के महंत जोगी जी हैं, चाहे और भी बहुत सारे महंत हैं, रामदेव बाबा हैं। देखिए आज देश लेवल के हैं रामदेव बाबा, तो यादव है जी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े योग पुरुष है कि नहीं? तो
विकास कर रहे हैं कि नहीं, देश में फैक्ट्रियाँ ला रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्री कंपनी चल रहा है, प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो वैसे लोग की विचारधारा के साथ हमारी विचारधारा मिलती है तो हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार है जिनके सभा में अब हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वो अच्छी बात है, लगना चाहिए। देश हिंदुस्तान है, देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अपील रहिएगा सिसवन के लोगों से, क्या अपील कीजिएगा? इधर का आप दौरा हो रहा है। देखिए, सिसवन की जनता से हाथ जोड़ के ये अपील करेंगे कि सबको मौका मिला है, एक बार अपने भाई भतीजा बेटा पे भी विश्वास कीजिए और मुझे मौका दीजिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।